बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर क्लास 11th के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन टीचर जो है देते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से करना बच्चों, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लो। क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो पहले तो समझिए कि क्वेश्चन है क्या। इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमोटेशन द लेटर मिसिसिपी डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरीके से एक लेटर है मिसिसिपी, इसको अरेंज किया जाए इनके टर्म्स, ताकि चारों आइज, ये जो आपको 4 आई की टर्म नज़र आ रही है, ठीक है, ये एक साथ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप में कुछ अलग सा है। तो पहले तो देख लो कि एक टर्म है मिसिसिपी, इसके अंदर नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको बाइफरगेट करता हूँ। नंबर ऑफ लेटर in the word MISSISSIPPI। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको जो लेटर दिए हुए हैं पहले तो वो लिखने हैं। इसके बाद नंबर ऑफ रिपीटेड लेटर भी नज़र आ रहा होगा। नंबर ऑफ एस लगा दो, एस कितनी है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ आइज़ कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आइज़ है, 4 एस है। नंबर ऑफ पीस भी देख लो, नंबर ऑफ पीस है यहाँ पर 2। बच्चों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार यूज़ होते हैं, इनको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये बोला गया हमने सारे वर्ड्स को ही यूज़ करना है। तो पहले मैं कहता हूँ जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि आपने सारे वर्ड्स को यूज़ करना है और कुछ वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप परमुटेशन का कैसा फॉर्मूला लगाते हो। देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। नंबर ऑफ वर्ड्स है 11 फैक्टोरियल। जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं, जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं उसके फैक्टोरियल अलग से दिखा देते हैं। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। याद बात ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर एक टर्म है मिसिसिपी जिसके अंदर 11 वर्ड्स हैं, और अभी तक हमने सोचा था कि n फैक्टोरियल हुआ था, n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 वर्ड्स है और 11 वर्ड्स ही यूज़ करने हैं हमने। तो पहले मैं 11 वर्ड से 11 के 11 वर्ड यूज़ करता हूँ, जितने वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको इनके फैक्टोरियल टर्म में लिखता हूँ। आइए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसी क्वेश्चन को, कि मैं 11 वर्ड्स और 11 के 11 वर्ड्स को अरेंज करने हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आती है, इसमें ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, बाकी एक 4 नीचे था, 4 × 3 × 2 × 1, नीचे 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1। अब ये जो 11 है ना, इसको मैं रिवर्स तक लेके जाता हूँ, 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। तो ये हाईएस्ट वर्ड 4 था, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब मेरे पास बचा यहाँ पर 11 टाइम 9 7 और 5। अच्छा, मैं इन सारे वर्ड्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, सबको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 34650, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान से समझना, हमारे जो नंबर ऑफ आइज़ है ना, ये है 4 आइज़। क्वेश्चन में बोला गया ऑल 4 आइज़ आर नॉट कम टुगेदर, 4 आइज़ जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। 4 आइज़ का मतलब है कि हमारे पास टोटल वर्ड्स, देखो अब नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है मेरे पास, एज्यूम करो, मैं कहता हूँ अगर मान लो चारों आइज़ एक साथ है तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स है यहाँ पर 11, अब यहाँ पर 4 आइज़ है, देखो 1 2 3 4, सपोज करो ये 4 आइज़ है, तो इन चारों आइज़ की जगह मैं एक बार आई लिखूँगा, बाकी के 3 प्लेस पर आई नहीं लिखूँगा। तो पहले टोटल वर्ड्स में से ना मैं चारों आइज़ माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ बचता है 7। अब एक आइज़ मैं ले लेता हूँ प्लस एक आई, तो आ जाएगा 8। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि चारों आइज़ एक साथ नहीं आने चाहिए, तो पहले आप क्या करोगे, पहले टोटल वर्ड्स का परमुटेशन निकालोगे, फिर चारों आइज़ एक साथ आने का परमुटेशन, मतलब चारों आइज़ एक साथ आए, 7 + 1 यानी कि नंबर ऑफ वर्ड्स बन गए 8 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पर आइज़ की जो रिपीटेशन है वो तो ख़त्म होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नंबर ऑफ एस 4 है और नंबर ऑफ पीस 2 है, तो यहाँ से मैं वेल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 4 आइज़ कम टुगेदर, जब चारों आइज़ एक साथ आनी चाहिए,
तो 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 4, 2 इंटू 1। तो 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, अगर इसको देखोगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 840। तो देखो हमें क्या निकालना है कि ये चारों वाइज एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले तो मैंने क्या किया कि जितने वैल्यूज़ थी उनको एक साथ किया कि ये 34650 आ जाएगा चारों वाइज एक साथ। तो मुझे डू नॉट चारों वाइज एक साथ नहीं आना चाहिए, तो मैं पूरी वैल्यू में से अगर ये माइनस कर दूंगा तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, ऑल 4 i's आर नॉट कम टुगेदर। 34650 में से 840 माइनस कर दो। 34650 में से अगर मैं 840 माइनस करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 33810। तो मेरा जो सॉल्यूशन आया बच्चों वो आया 33810। सबसे बड़ा एक बार फिर से स्टेप समझ लेते हैं। जितने भी डिस्टिंक्ट फीचर थे यानी कि 11 वर्ड थे उनमें जो रेपिटेशन था उनको सबको पहले अरेंज कर लिया, फिर जितने आईज आ रहे थे उनका एक साथ वैल्यू निकाल ली और टोटल परम्यूटेशन में से एक साथ में से जितने आईज एक साथ आ रहे हैं उनको माइनस कर दिया। तो ऑल 4 आईज आर नॉट कम टुगेदर की हमारे पास वैल्यू मिल गई। नोट कर लीजिए इसको।